हेलो गाइज, आज हम एक्सरसाइज 2.1 ट्वेल्थ क्लास की शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो बताई थी, लेकिन मैं फिर से डिस्कशन कर रहा हूँ। जो इसकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज और डोमेन के बारे में फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पर हम उसकी डोमेन लिखते हैं और यहाँ रेंज लिख लेते हैं। तो कोई भी जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो यहाँ लिखेंगे, डोमेन यहाँ और रेंज यहाँ। तो पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स। ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें इसकी रेंज और डोमेन जो हमें याद होनी चाहिए। तो डोमेन जो साइन इनवर्स एक्स की होती है वो -1 से 1 होती है, और कोस इनवर्स एक्स की भी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है। और जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। अब हम टेन इनवर्स एक्स की डोमेन के बारे में बात करेंगे तो इसकी रियल नंबर होती है, और कोट इनवर्स एक्स की भी रियल नंबर होती है। टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होती है, लेकिन जो ब्रैकेट है, ये देखो ब्रैकेट ये, और साइन इनवर्स एक्स में जो ब्रैकेट है ये लगेगी, और टेन में ये लगेगी, और कोट इनवर्स एक्स में 0 से पाई। और कोसेकेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, जो डोमेन हो गई। और सीकेंट इनवर्स एक्स की भी जो डोमेन है वो बिल्कुल सेम होती है कोसेकेंट इनवर्स एक्स की तरह। और जो रेंज होगी कोसेकेंट इनवर्स एक्स की वो होगी -π/2 से +π/2, लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा। क्या माइनस होगा? 0, क्योंकि 0 पर जो कोसेकेंट की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है, इसलिए कोसेकेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो -π/2 से +π/2, लेकिन -0 हो जाएगी, क्योंकि 0 पर क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी बन जाएगी। और सेकेंड इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो क्या होगी? 0 से पाई -π/2। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स दोनों की क्या है? सेम है डोमेन, और टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स की डोमेन दोनों की सेम है। कोसेकेंट इनवर्स एक्स और सेकेंट इनवर्स एक्स की दोनों के सेम है डोमेन। तो अगर आप इनमें से 3 अगर याद कर लेंगे डोमेन, तो तीनों के 3 और बच के उनकी अपने आप हो जाएगी। और रेंज कैसे याद करेंगे? इसकी देखो, -π/2 से +π/2, ये ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? -π/2 भी इंक्लूडिंग है और +π/2 भी इंक्लूडिंग है। और कोस इनवर्स एक्स की 0 से पाई ब्रैकेट का आपको वो ध्यान में रखना है। टेन इनवर्स एक्स की देखो, साइन में ये है, और 10 में क्या करना? आपको ब्रैकेट चेंज करनी है। और आप ऐसे कैसे याद रख सकते हो? जैसे कि आपको पता है 10 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है 90 डिग्री पर, तो 90 क्या हुआ? इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए ये ब्रैकेट आएंगे। और कोट की वैल्यू 0 पर इन्फिनिटी हो जाएगी, और पाई पर भी, तो इसलिए इनको ऐसे ब्रैकेट में रखा गया कि 0 भी इंक्लूडिंग नहीं है और पाई भी इंक्लूडिंग नहीं है। और कोसेकेंट इनवर्स एक्स आप कैसे याद रखते हैं? साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है साइन का। तो साइन की जो रेंज है वो ऐसी की ऐसी, लेकिन इन्फिनिटी किस पर होता है? वो हम माइनस कर देंगे, तो 0 पर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। वैसे ही सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो कोस की रेंज कितनी है? 0 से पाई, तो 0 से पाई ऐसी कैसी, लेकिन सीकेंट की वैल्यू इन्फिनिटी किस पर होती है? π/2 पर होती है। तो आप ऐसे भी इनको याद रख सकते हैं। और अब हम कुछ हैं, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अगर माइनस साइन आ जाता है तो हम कैसे क्या कुछ करेंगे? जैसे कि साइन इनवर्स -x है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -sin इनवर्स x होगी। और जो है इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेकेंट इनवर्स -x, उसकी वैल्यू भी माइनस बार आ जाएगा, उसमें भी कोसेकेंट इनवर्स x हो जाएगा। और टेन इनवर्स -x भी क्या हो जाएगा? -10 इनवर्स x हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं कोस वाले की। जैसे कि कोस इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या हुआ, पाई में से पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, वो तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और कोट इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये तो आसान है रखने, क्योंकि देखो साइन में याद रख लीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट में भी माइनस साइन क्या हो जाएगा, बार आ जाएगा। और टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कोस इनवर्स माइनस एक्स में क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और सीकेंट जो है कोस का उल्टा होता है, इसलिए पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये जो फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, और जो रेंज और डोमेन है वो भी आपको याद रखनी होगी। तो इस एक्सरसाइज जो 2.1 है 12th क्लास की, तो उसमें क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक बार हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि हमें साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, फाइंड आउट करनी साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी अगर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और अगर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो पहले हम उसको y की इक्वल रख लेंगे। किसकी इक्वल रख लेंगे, y की इक्वल। तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम साइन को इस साइड ले आएँ, तो साइन को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। और ये साइन साइन देखो 1/√2 है, 1/√2 देखो, ये साइन इस साइड जाएगा तो साइन y हो जाएगा। और इस साइड क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा। तो 1/√2 साइन के किस एंगल पर होते हैं, 45 डिग्री पर। तो साइन यहाँ पर क्या लिख देंगे, 45 डिग्री लिख देंगे। और कंपेयर कर लेंगे, देखो यहाँ साइन है यहाँ साइन है, तो दोनों सेम है तो कंपेयर हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि y की जो कोई भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू जो y की को रख लेंगे। और यहाँ से साइन इस साइड जाएगा तो साइन y हो जाएगा। और ये 1/√2 ऐसा के ऐसा। तो हम देखेंगे कि साइन की किस एंगल पर वैल्यू जो 1/√2 होती है, तो हमें पता है कि 45 डिग्री पर जो वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री 1/√2 होती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन 45 डिग्री, दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेंगे, y इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। और दूसरा मेथड क्या है, जैसे कि ये है साइन इनवर्स 1/√2, हम यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 मान लेते हैं, y की इक्वल रख लेते हैं। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो साइन की किस वैल्यू पर 1/√2 होती है, अभी बताया 45 डिग्री पर, तो साइन 45 डिग्री रख देंगे। तो साइन से साइन ऐसे काटना नहीं है, आपको क्या नहीं करना, काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, मतलब कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि क्यों नहीं कटते, क्या कारण होता है। लेकिन अब आप 12th क्लास में इतना ही ध्यान रखें कि ये साइन इनवर्स साइन से कटेगा नहीं, आपको से जो डायरेक्ट जो है ये एंगल लिख देना है, ऐसे मन में कैंसिल आउट कर देने कि साइन इनवर्स से साइन कट गया मन में। तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना y इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपको वैसे नहीं काटने हैं पेपर में, आपको क्या करना है, मन में कैंसिल आउट कर लेने हैं और समझ लेना कि भाई इसका आंसर क्या गया, 45 डिग्री आ गया। अब बहुत से बच्चों को दिक्कत होगा कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो, जो कोई भी है, मान के चलो 30 डिग्री है, अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो 30 डिग्री ऐसे कैसे लिखना, हमको π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, π/180 से। तो 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा, π/6। तो अगर हमें एंगल दिया हुआ 30 डिग्री 60 डिग्री कोई भी एंगल दिया हुआ है, तो अगर उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और अगर यही मान के चलो कि π/6 है हमारे पास, अगर इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना, डिग्री में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेंगे, π/6 ऐसे कैसे लिखेंगे, और 180/π से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और ये जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो
अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साइन इनवर्स -1/2। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी कि ये जो है ना कैंसिल आउट हुए। देखो साइन इनवर्स साइन ये कंपेयर हुए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कैंसिल मन में ही करना है, वैसे तो आपको नहीं काटना, कैंसिल हुए। ऐसे क्यों हुए हैं, क्योंकि जो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो देखो कितनी होती है, -π/2 से +π/2, मतलब कि -90 से +90। -90 से +90 के बीच में क्या 45 आता है, ऑफकोर्स आता है, इसलिए कैंसिल आउट हुए हैं और 45 डिग्री जो वैल्यू इसकी आंसर जो है आ गया। ऐसे ही हम साइन इनवर्स -1/√2 की 1/2 की बात करते हैं। तो पहले तो क्या करेंगे, y की इक्वल रख देंगे, y = साइन इनवर्स -1/2। तो अब क्या करना है, देखो साइन इनवर्स के अंदर माइनस है, तो साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। देखो ये लिख रखा मैंने, साइन इनवर्स -x = होगा माइनस साइन इनवर्स x की। तो क्या करेंगे, माइनस साइन इनवर्स x का मतलब क्या है, एंगल, एंगल ही, x क्या है, एंगल है। तो एंगल मतलब कि इसके अंदर जो है साइन इनवर्स के अंदर, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो जो y = माइनस ऑफ साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ पर क्या गया 1/2। तो मैंने यहाँ पर आपको एक बताई थी बात, कोई भी फंक्शन है पहले तो उसको y के इक्वल रखेंगे, फिर साइन इनवर्स 1/√2 किस एंगल पर होती है वो लिख देंगे, और फिर कैंसिल आउट करके आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही y = माइनस साइन 1/2, साइन के किस एंगल पर 1/2 वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री पर। तो साइन 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। तो क्या π/6 है, अब खुद बताओ, π/6 क्या साइन इनवर्स की रेंज में लाई करता है। साइन इनवर्स x की रेंज जो -π/2 से +π/2, मतलब कि -90 से +90, और क्या 30 डिग्री उसके अंदर आता है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और y = माइनस, तो साइन जो है ऐसे कैसे, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी π/6। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -π/6। तो कुछ एक जो मैं आपको बता देता हूँ डिग्री से रेडियन, जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। जैसे कि 0 डिग्री है वो तो 0 ही होगा, 0 रेडियन के बराबर। लेकिन जो 30 डिग्री है वो जो होगा π/6 होगा, और 45 डिग्री है वो π/4 होगा, और 60 डिग्री है वो π/3 होगा, और जो 90 डिग्री है वो कितना होगा, π/2 होगा, और 120 डिग्री 120 डिग्री होगा वो 2π/3 होगा। ये आपको जो बेसिक हैं उसको आपको याद रखना है, ये आगे आपको बहुत काम आएंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2, इसके बारे में बात करते हैं। तो y के बराबर कोई भी, मतलब कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कोई भी है उसको क्या करेंगे, पहले तो y की इक्वल रख लेंगे। तो y = कोस इनवर्स √3/2, ये रख लिया। अब क्या करेंगे, y = कोस इनवर्स। अब देखोगे कोस के किस एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है, कोस के किस एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है, तो 30 डिग्री पर जो है कोस की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या करते हैं रेडियन में π/6 कहते हैं, तो π/6। अब देखो कोस इनवर्स, क्या कोस इनवर्स की रेंज में π/6 आता है, बिल्कुल आता है। कोस की जो रेंज होती है देखो यहाँ लिख रखी है 0 से पाई होती है, तो 0 से पाई में क्या π/6 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका आंसर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और y की वैल्यू जो है π/6 आ जाएगी। तो कैंसिल आउट करने से पहले आपको ये देखना होता है कि क्या वो रेंज में है या नहीं है। अगर आपने ऐसा देख लिया हाँ भाई रेंज में है, तो कैंसिल आउट करके डायरेक्ट आंसर लिख देना। तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कोसेकेंट इनवर्स 2। तो पहले क्या करना है, y की इक्वल रख देना, y = कोसेकेंट इनवर्स 2। अब देखो y = कोसेकेंट इनवर्स ऐसे कैसे, 2 की वैल्यू कोसेकेंट, मतलब कि 2 की वैल्यू कोसेकेंट के किस एंगल पर होती है वो हमें देखना है। तो कोसेकेंट के किस एंगल पर जो वैल्यू 2 आती है, तो हमें पता 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री कोसेकेंट 30 डिग्री हम लिख देंगे।
30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखते हैं। तो कोसेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो कोसेकेंट के हमें पता है कि जो रेंज होती है वो कितनी होती है? कोसेकेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है -∞ से -1, ये तो डोमेन होती है। ये क्या होती है? ये तो होती है डोमेन। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है इसकी -π/2 से +π/2 माइनस में 0। तो क्या है? देखो यहाँ पर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? 0 नहीं है, मतलब कि रेंज। अब देखो इसमें देखो क्या -π/2 से +π/2 है? बिल्कुल है। -90 से +90 के बीच में 30 डिग्री आता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और y की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी? π/6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? π/6। तो हम 4th क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो y की इक्वल रख देते हैं। y = tan इनवर्स -√3। और tan इनवर्स के अंदर अगर -x होता है तो कैसे निकलता है? -tan इनवर्स x होता है। तो वैसे ही अगर y = tan इनवर्स -√3 है तो माइनस बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स √3 आ जाएगा। और अब देखो y = -tan इनवर्स, tan के किस एंगल पर √3 होती है? तो tan 60 डिग्री, मतलब कि π/3 पर। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि π/3 जो tan के रेंज में आती है, तो -π/3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा y = -π/3। तो अब हम 5th क्वेश्चन जो है करते हैं। y = cos इनवर्स -1/2। तो कोस इनवर्स के अंदर अगर माइनस होता तो कैसे खुलता? पाई माइनस में। तो y = पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कोस इनवर्स अगर -x होता है तो कैसे खुलता है? पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो y = पाई माइनस कोस इनवर्स। देखो कोस के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है? तो 60 डिग्री पर, तो कोस π/3। तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y = पाई माइनस π/3 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा? y = 2π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो पहले तो क्या करना, हमें y की इक्वल रख देना। y = tan इनवर्स -1। तो y = देखो tan इनवर्स के अंदर माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आ जाएगा, तो -tan इनवर्स 1। तब हम अब बाद में क्या करना? tan इनवर्स, tan की किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है? तो ये तो आपको भी पता होगा कि tan 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री पर π/4 पर होती है। और tan की जो रेंज होती है tan की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होती है, वो इन ब्रैकेटों में। इसका मतलब क्या है कि -π/2 और +π/2 इंक्लूडिंग नहीं है। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री इन की जो रेंज है उसमें आती है। तो y = π/4, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का π/4, तो इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स 2/√3 है 7th क्वेश्चन। तो y की इक्वल रख लेंगे पहले तो, सेकेंड इनवर्स 2/√3। तो अब क्या करेंगे? y = सेकेंड इनवर्स, सेकेंड के किस एंगल पर वैल्यू जो है 2/√3 होती है? तो 30 डिग्री पर, 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/6। तो सेकेंड से सेकेंड कंपैरिजन, क्योंकि सेकेंड की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, और जो पाई मतलब कि 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री के बीच में क्या 30 डिग्री आता है? बिल्कुल आता है। तो इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये मन में करना है आपको, एग्जाम में ऐसा कैंसिल आउट नहीं करना है, ये भी आपको याद रखना। और y की वैल्यू कितनी आ गई? π/6 आ गई। तो अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं, कोट इनवर्स √3। तो इसके पहले क्या करेंगे? y के इक्वल रख लेंगे कोट इनवर्स √3। तो y = कोट इनवर्स, कोट के किस एंगल पर जो वैल्यू √3 होती है? तो कोस 30 डिग्री पर, तो कोट के π/6। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? y =
π/6, क्योंकि जो कोट की जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है, 0 से 180 के बीच में, और 0 और 180 जिसमें इंक्लूड नहीं है। तो π/6 कितना होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इनके बीच में आ रहा है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या जाएगा π/6 आ जाएगा। अब हम 9th क्वेश्चन जो देखते हैं, कोस इनवर्स -1/√2 है, तो y के इक्वल रख लेते हैं पहले, तो कोस इनवर्स -1/√2। तो हमें पता है अगर कोस इनवर्स के अंदर माइनस आता तो क्या कैसे खुलता है, पाई माइनस में, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। तो देखो पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस की किस एंगल पर जो वैल्यू 1/√2 होती है, तो 45 डिग्री पर, मतलब π/4 पर। यहाँ पर कोस आएगा, कोस से कोस कंपेयर हो जाएंगे, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 0 से पाई जो है रेंज होती है किसकी, कोस इनवर्स एक्स की। तो 0 से पाई के बीच में 45 डिग्री आता है, इसलिए पाई माइनस π/4 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी, 3π/4। तो हम करते हैं 10th क्वेश्चन, कोसेकेंट इनवर्स -√2। तो y की इक्वल रख लेते हैं पहले, तो क्या लिख लेते हैं, कोसेकेंट इनवर्स -√2 को y की इक्वल, y इज इक्वल टू, कोसेकेंट के अंदर अगर माइनस हो तो क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो कोसेकेंट इनवर्स √2 y इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स, कोसेकेंट की किस एंगल पर √2 वैल्यू होती है, तो 45 डिग्री पर। कोसेकेंट 45 को π/4 लिखते हैं, तो कोसेकेंट इनवर्स से कोसेकेंट कट जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज में लाई करता है। अगर रेंज में लाई नहीं करता तो उसे पहले रेंज में कन्वर्ट करके फिर कैंसिल आउट करना है। तो y इज इक्वल टू माइनस का π/4। तो जो 10th क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में भी क्या करना, y की इक्वल रख देना tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो y इक्वल टू, इसे बाद में सोल्व कर लेते हैं, पहले ऐसे कैसे लिख लेते हैं, तो प्रॉपर्टी है वो लगाते हैं, जैसे कि कोस के अंदर, कोस इनवर्स के अंदर माइनस हो तो क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स 1/2। और साइन के अंदर अगर माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 ऐसी कैसी प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स, तो कोस के किस एंगल पर वैल्यू जो 1/2 होती है, 60 डिग्री पर, तो कोस π/3 माइनस साइन इनवर्स, साइन के किस एंगल पर जो है वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 डिग्री पर, π/6 पर। तो इसको भी यहीं कर देते हैं, tan की वैल्यू 1 किस पर होती है, tan 45 पर। तो देखो ये कैंसिल आउट होगा, क्योंकि जो tan की वैल्यू -π/2 से +π/2 जो कि 45 डिग्री है, π/4 उसमें लाई करता है, वैसे ही जो कोस की वैल्यू भी इसमें इसकी रेंज में लाई करती है, और साइन की भी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, इससे कैंसिल आउट π/4 प्लस पाई, इसे कैंसिल आउट -π/3 और इसे कैंसिल आउट π/6। तो आप एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम हो गया, तो 12 एलसीएम तो 3π प्लस में 12π माइनस 4π माइनस 2π, तो ये -6π और ये प्लस का 12π, तो 6π बचेगा, और ये 3π तो 9π। तो यहाँ लिख देता हूँ 9π/12, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 3/4, तो इस पाई बराबर कितना आ जाएगा, 3π/4। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो 11th क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। तो पहले तो क्या करना है, कोस y की इक्वल रख देना, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, कोस की किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है, तो कोस के 60 डिग्री पर, मतलब कोस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, और साइन की
किस एंगल पर वैल्यू जो 1/2 होता है 30 डिग्री पर π/6। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये रेंज में लाई करते हैं कोस इनवर्स के, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो y = π/6 + 2 इंटू में π/3। तो 2 से सॉरी ये 6 है और यहाँ पर क्या है π/3। देखो ये कोस से कोस कट गया तो ये क्या आ गया π/3, और ये π/6 था, ये कट गया तो 2 इंटू π/6, तो 2 3 जा 6, तो π/3 + π/3 कितना हो जाएगा 2π/3 जो है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो आप लिख भी सकते हैं नीचे कोस इनवर्स x 1/2 प्लस इसको सोल्व करने में जो भी आंसर है आप y = 2π/3 जो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 13 और 14 क्वेश्चन करते हैं। तो 13 क्या कहता है कि इफ़ साइन इनवर्स x = y देन, तो y की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी ये हमको बताना है। सिंपल सी बात है, हमें साइन इनवर्स x की जो है रेंज को बताना है। तो हमें पता है जो साइन इनवर्स x है उसकी जो रेंज है क्या है, रेंज है वो क्या है -π/2 से +π/2। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट जो लगाते हैं इसका मतलब होता है कि जो -π/2 है वो भी इंक्लूडिंग है और +π/2 है वो भी इंक्लूडिंग है। तो देखो इसमें तो π/2 है ही नहीं तो कैंसिल करो, -π/2 देखो अब ये 2 हैं, देखो इसमें भी ये भी आंसर नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो इन दोनों में से देखो ये है इक्वल टू का मतलब क्या है -π/2 इंक्लूडिंग है, और यहाँ पर भी इंक्लूडिंग है मतलब π/2 भी इंक्लूडिंग है, लेकिन यहाँ पर देखो इक्वल का साइन नहीं है तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा बी। तो आपको ये ध्यान में रखना कि जो ये ब्रैकेट है ना इसका मतलब होता है कि ये दोनों मतलब -π/2 इंक्लूडिंग है और इस तरफ है तो इसका मतलब ये कि π/2 भी इंक्लूडिंग है। और अब हम करते हैं जो 14th क्वेश्चन tan इनवर्स √3। पहले तो जो भी है इसको y की इक्वल रख लेते हैं, y = tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2। तो y = tan इनवर्स √3 माइनस, देखो सेकेंड इनवर्स के अंदर माइनस है तो क्या होगा पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x होता है। और देखो सेकेंड इनवर्स के अंदर अगर -x होता है तो पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x होता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा। तो y = tan इनवर्स √3, देखो ये माइनस अंदर ले जाए -π प्लस सेकेंड इनवर्स 2। तो y = tan इनवर्स, tan के किस एंगल पर वैल्यू √3 होती है तो tan 60 डिग्री पर होती है। 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं -π प्लस सेकेंड इनवर्स। सेकेंड के किस एंगल पर वैल्यू 2 होती है तो हमें पता है कि सेकेंड जो होता है कोस का अपोजिट होता है, तो कोस की वैल्यू 1/2 किस पर होती है तो 60 डिग्री पर होती है, तो इसकी वैल्यू भी किस पर होगी 60 डिग्री मतलब π/3 पर होगी। तो y = इससे कैंसिल क्योंकि इसमें रेंज में लाई करता है और ये भी रेंज में लाई करता है, तो π/3 -π प्लस π/3। तो y = 2π/3 -π, देखो एक पाई ये था π/3 प्लस π/3 2π/3 और माइनस में पाई, तो y = 3π, अगर 3 एलसीएम लेंगे तो 2π माइनस प्लस का 2π माइनस का 3π/3। तो y की इक्वल टू कितना y = -π/3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/3, तो b इज द आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने इतने वीडियो में इस वीडियो में जो है 2.1 जो कंप्लीट कर ली है और अगले वीडियो में 2.2 कंप्लीट करेंगे।